जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड जो कि नई भर्ती 2025 है उसका प्रैक्टिस सेट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो आपको पेपर में इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आप सभी को प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। प्रथम यूपीएससी की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन देखते हैं। रोज मिलियम बैथ्यू थी, या डॉक्टर वी मोहिनी गिरी थी, या विभा पार्थ सारथी थी, या डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी थी। तो भारत की जो प्रथम यूपीएससी महिला थी वह रोज मिलियम बैथ्यू जी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टिटिकाका झील जो है वह पेरू और बोलिविया नामक स्थान पर स्थित है, जो कि पेरिस में है। तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। और इस टिटिकाका झील की लंबाई कितनी है? 3150 मीटर जो है इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई है। और इसकी जो है हम मीटर में कितनी है? 3150। और फीट में बात कर ले तो 12,500 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो कितनी हो जाएगी? 12,500 फीट इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ बिहार से लिया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वह मीरा साहिबा फातिमा बीवी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो झेलम नदी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये किस लिए ये नदी परियोजना बनाया गया था कि जो समुद्रों में ठंडे जो जल होते हैं, ठंडियों में जो नाविक होते हैं उनके आवागमन में सुचारू हो, इसीलिए झेलम नदी पर यह परियोजना बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत डाक टिकट कब छापा गया था? तो प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छापा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1852 ईस्वी को प्रथम भारतीय डाक टिकट छापा गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर BR अंबेडकर जी का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और हमें अंत में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक स्थान जो वर्षा वाला राज्य है वह मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कब राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में ने स्वीकृत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान ने स्वीकृत किया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस खान से कोहिनूर हीरा प्राप्ति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोलकुंडा की खान से जो है कोहिनूर हीरे की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत के गांधी के नाम से जाने वाले जो व्यक्ति हैं वह खान अब्दुल गफ्फर जी हैं। तो ऑप्शन इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है।
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले जो महान व्यक्ति थे वह स्वामी विवेकानंद जी थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, किस देश में को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंदोलन से एक प्रश्न जरूर पूछ सकता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में जो सफ़ेद क्रांति है उसके जनक जो थी वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। तो सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो वह दूध से संबंधित है सफ़ेद क्रांति। तो इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट इंडीज जो है प्रथम विश्व कप जीता था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस की संसद का नाम जो है वह ड्यूमा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकटक झील कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोकटक झील जो है वह मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजतंगड़ी के रचयिता कौन है? तो राजतंगड़ी के रचयिता जो है वह कल्हड़ जी है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इतिहास के जनक जो हैं वह हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह पास्कल वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के यंत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी की सभा के संस्थापक जो थे वह देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जो है वह लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप जो है वह अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वह एंडीज पर्वतमाला है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर अमेरिका को एशिया से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेरिंग जल संधि जो है वह उत्तर अमेरिका को जो है एशिया से अलग करती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है, कब और किसने बंगाल का विभाजन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बंगाल का विभाजन करने वाले जो व्यक्ति थे वह जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो आप इसको याद रख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, भारत की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो भारत की प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह स्टेपीज हड्डी होती है। तो यह मानव शरीर की जांघ में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वह चंपारण में किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक जो है वह महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, विश्व की सबसे गहरा गर्त कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वह मरियाना गर्त है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थे वह के.एम. करियप्पा थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी रक्त समूह जो होता है वह सर्वग्राही होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और सर्वदाता जो होता है वह ओ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह 1951 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं वो सर्वदाता कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है वह बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, कंडाला पंतन कहाँ स्थित है? तो कंडाला पंतन जो है वह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलाता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज नदी के पानी को मिलाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथी, ये थे हमारे टॉप 50 इम्पॉर्टेंट होमगार्ड के लिए MCQs। तो वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।